सीसैब 2025 काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी वीडियो एंड तक ध्यान सुनिएगा। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एनआईटी में पिछले साल जनरल कैटेगरी में 1.17 लाख रैंक तक आपको एनआईटी का अलॉटमेंट हुआ है। ऐसे ही ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जनरल में 13 लाख रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। ऐसे ही आपका कैटेगरी में तो और पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है। तो इस काउंसलिंग को क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करना चाहिए? कॉलेज सबको मिलेगा, बट इसमें कौन सा अच्छा कॉलेज जो आपको लेना चाहिए वो सब कुछ हम गाइड करेंगे। उसके लिए आपका कंप्लीट प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस, एंड साथ में किस बच्चे को कितनी फीस देनी है, जिसमें जोसा में एसएएफ पे किया है, पीएफ पे किया है, उसको कितनी फीस देनी है, जिन्होंने आपका सीट नहीं मिली है उसको कितना पैसा देना है, जिसमें एसएएफ पे नहीं किया है उसको कितना लगेगा, जिन्होंने एसएएफ पे किया था पीएफ पे नहीं किया उसको कितना लगेगा। सब कुछ पूरा डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान सुनिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। पूरी वीडियो एंड तक ध्यान सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। जो बेस्ट कॉलेज होगा वो आपके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, सब कुछ आपको गाइड कर रहा हूँ। हर साल बच्चे गलती करते। सीसैब का फुल फॉर्म सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जो आपका जोसा राउंड 6 के बाद आप मान के चलो ये राउंड 7, राउंड 8, राउंड 9 है। क्योंकि यहां पे एक फायदा क्या है, बट ये है कि इसमें आपको अलग से चॉइस फिलिंग करनी होती है। ध्यान से ये मत सोचिएगा, इसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस बार सीट्स बढ़ी हैं। जीएफटीआई में कॉलेज भी ऐड हुआ, लाइक एसजीएस आईटी इंदौर, बहुत बढ़िया कॉलेज ऐड हुआ है। एंड उसके साथ साथ क्या आपके सामने एक और चीज का एडमिशन होगा आपके जेईई मेन रैंक पे, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। यहाँ पे कोई आपका आईआईटी में एडमिशन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। ओनली एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, और साथ में आईआईटी के लिए ओनली जोसा काउंसलिंग है। रजिस्ट्रेशन फीस अप्लीकेबल है, कितना रहेगा, क्या रहेगा, सबके लिए अलग अलग होता है। पूरा डिस्कस करूंगा, ध्यान सुनिएगा। तो आपके सामने क्या, और इस बार सीसैब काउंसलिंग में क्यों अच्छे रैंक तक अलॉटमेंट होगा भाई? इस बार 3 राउंड की काउंसलिंग हो रही है, 3 राउंड की काउंसलिंग हो रही है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप देख सकते हो। पहली बात तो क्या, जिन बच्चों का जोसा काउंसलिंग में कैटेगरी चेंज करके जनरल में कर दिया जाएगा फर्दर राउंड के लिए, वो अपनी कैटेगरी रिस्टोर कर सकते हैं। कब से? आपका 24 जुलाई मॉर्निंग 10 AM से लेके 25 जुलाई शाम 5 बजे तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा। यहां पे आपको अपना करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। ये उनके लिए जिनकी कैटेगरी चेंज होके जनरल में हुई है। जो बच्चे जेईई मेन फॉर्म में जनरल भरे थे वो एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये उनके लिए जिनकी कैटेगरी उन्होंने जेईई मेन में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी भरी थी और काउंसलिंग में चेंज करके जनरल कर दी गई थी। ये उनके लिए अगली मेन इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी वैकेंसी बचेगी राउंड 6 के बाद जिन्होंने पीएफ पे नहीं किया, साथ में और साथ ही में बहुत सारी वैकेंसीज बचेंगी जो कि आपका डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी, या तो जिनको लास्ट राउंड में सीट मिली उन्होंने एसएएफ नहीं पे किया, तो जितनी अराउंड 10, 11, 12 हज़ार वैकेंसी बचती है, जो कि आपका 30 जुलाई मॉर्निंग 10 बजे आपका रिलीज किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस। जैसे आप जोसा में स्टार्टिंग में फीस नहीं लगती, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही फीस देनी पड़ती है, स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस। इसीलिए पीछे रैंक तक कॉलेज मिलता है। जोसा में हर बच्चा बैठता है, चाहे वो थापर जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट में जा रहा है, चाहे वीआईटी जा रहा है, चाहे आप आईएसटी, आईसर, आरजीआई, पीटी, आईपी, स्टेट काउंसिल में, हर बच्चा बैठता है। सीसैब में वही बैठता है जिसको एक्चुअल में कॉलेज चाहिए होता है। तो बात करें इसके अलावा चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी 30 जुलाई मॉर्निंग 10 AM। एंड उसके बाद इस बार पहली बार मॉक सीट एलोकेशन हो रहा है सीसैब में, पहले नहीं हुआ करता था। वो 3 अगस्त 10 बजे हो रहा है। जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग 2 अगस्त शाम 5 बजे तक की होगी उनका रहेगा। और रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ एसआरईएफ, ये आपका एंड हो जाएगा 3 अगस्त 5 बजे तक। आपको रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करना पड़ेगा। और चॉइस फिलिंग की बात करें, चॉइस फिलिंग का एंड आपका होने वाला है, आपके सामने देख सकते हो, 7 अगस्त 8 बजे तक। और इस बार लंबा चल रहा है प्रोसेस, तो आप आराम से अच्छे से कर सकते हो। और पहले राउंड का अलॉटमेंट आपका 9 अगस्त शाम 5 बजे आएगा। उसके बाद क्या आपका विलिंगनेस में फ्री, स्लाइड, फ्लोर, सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट, सब कुछ अभी डिस्कस करूंगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। और साथ में आपका अगले राउंड का जो रिजल्ट है वो आपके सामने 14 अगस्त शाम 5 बजे आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका राउंड 3 का रिजल्ट आने वाला है, जो कि आपका लास्ट रहेगा 19 अगस्त शाम 5 बजे। तो आइए और सब कुछ डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपको अपनी रैंक पे सीसैब काउंसलिंग में बेस्ट कॉलेज चाहिए भाई, इस प्राइस पे लिमिटेड सीट्स हैं 999 का, ये बढ़ के आपका 4999 हो जाएगा। केवल जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, केवल 200 बच्चों के लिए प्राइस किया गया है। और जितने बच्चों ने हमारा जोसा का सब्सक्रिप्शन लिया था सबको अच्छे रैंक पे अलॉटमेंट हो गया। जिनकी भी रैंक पीछे है वहां पे उनको सीसैब काउंसलिंग में अलॉटमेंट हो जाएगा आराम से। तो अगर आपने हमारा अभी तक सीसैब का प्रोग्राम नहीं लिया है,
ले लीजिएगा। सीसैम में ये पूरा राउंड 3 तक रहने वाला है आपके लिए। इसमें मिलने क्या वाला है, जेई मेन से आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी जो आपके रैंक पे मिलेगा सब कुछ सजेस्ट करेंगे। हर साल बच्चे गलती करके एक बेस्ट कॉलेज मिल सकता था, बट चॉइस फिलिंग में गलती की है, आपको कॉलेज नहीं मिला। तो चॉइस फिलिंग फिर चेंज नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। फुल सपोर्ट टिल सीसैब राउंड 3 तक, आपका अनलिमिटेड व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा, साथ में आप कॉल भी कर सकते हैं जो कोई डाउट हो। आपकी रैंक के बेस्ट कॉलेज, चॉइस फिलिंग हम खुद बना के भेज रहे होंगे। सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप डाउट जितने भी हैं सबको डिस्कस कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, इसमें मैं पर्टिकुलरली आपके जितने भी जो आप गलतियां करते हैं सब कुछ आपको वहां पे गाइड करता चलो, कोई भी गलती नहीं होगी। 1-to-1 मेंटरशिप, एंड साथ में इतने कम कॉस्टिंग में कोई नहीं देगा, लिमिटेड सीट्स है। अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए, अफोर्ड कर पा रहे हो तो ले लीजिएगा, अगर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, मैं आपके लिए यूट्यूब पे सब कुछ गाइड करता चलूंगा। तो आइए अगला डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, जब भी आपका फर्स्ट टाइम सीट मिली तो आपका क्या, स्टार्टिंग में तो आपने पैसे दिए हैं, और सीट मिलने के बाद भी उन बच्चों को पैसे देने पड़ेंगे ऑनलाइन रिपोर्टिंग में। पेमेंट ऑफ IEF2, जिन बच्चों ने वहां SAF PF पे कर दिया उनको यहां नहीं लगेगा, उनका ऑटोमेटिक रहेगा। जिनके भी पोर्टल पे शो होगा उनको पे करना मैंडेटरी, अदरवाइज सीट कैंसिल हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और अगर कोई क्वेरी आती है उसे आप रिजॉल्व करना है। 9 अगस्त शाम 5 बजे से लेकर 12 अगस्त के बीच में, ध्यान दीजिएगा। तो आपको तुरंत फी पेमेंट करना रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और सब कुछ आपको जब भी स्टार्ट होगा गाइड करूंगा, ये पूरी चीजें थी। तो आइए डिस्कस करते हैं कैटेगरी रिस्टोरेशन। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था वैसे भी, कि जिन बच्चों की कैटेगरी OBC, EWS, SC ST से जनरल में कन्वर्ट कर दी गई थी ड्यू टू उनका नॉन सबमिशन ऑफ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, उनके लिए टाइमिंग जो है 24 जुलाई 10 AM से लेके 25 जुलाई शाम 5 बजे तक, इसके बाद कोई भी नहीं रहेगा। और लास्ट डेट अगर आपकी क्वेरी आती है डॉक्यूमेंट में, उसका है 26 जुलाई 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद आपका वैकेंसी आ जाएगी। सभी बच्चों को समझ आ, कहीं कुछ भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका सीसैप का, आप बस जेई मेन का एग्जाम दियो, आप एलिजिबल हो। उसके अलावा जनरल, EWS, OBC के लिए 75% का क्राइटेरिया, SC ST PWD के लिए 65%, या फिर आप टॉप 20% में आते हो, दो में से कोई एक होगा आपका हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। थ्रू सीसैप आप एडमिशन ले सकते हो NIT, ट्रिपल IIT, GFTI में। और बात करें अपॉन कंप्लीशन ऑफ 2025 राउंड, इफ एनी सीट रिमेन वैकेंट इन NIT प्लस सिस्टम एक्सक्लूडिंग सीट्स ऑफ IIT, वो आपका सीसैप काउंसलिंग में आती है। एक और बच्चे गलती करते हैं हर साल, उनको लगता है कि जो वैकेंसी आई हुई है केवल वही डालना है चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग में आप सारी चॉइसेस भर सकते हो, और भरनी क्यों चाहिए उसका रीजन क्या है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ट्रिपल IIT नागपुर CSE में, ठीक है, 20 सीट्स खाली हैं, और एक और मान लेते हैं NIT है, वहां पे आपका मैकेनिकल में एक भी सीट खाली नहीं है, ठीक है। और उस बच्चे ने काउंसलिंग की और उसने ट्रिपल IIT नागपुर में उसको सीट मिल गई सीसैम में, ठीक है। तो जो अगर सीट वैकेंट नहीं थी, मान लेते हैं उसको मैकेनिकल की सीट वैकेंट नहीं थी, और इस बच्चे को नई सीट अलॉट हुई जहां वैकेंट वाली, तो उस जगह तो सीट मिलेगी ना बच्चे को। कहने का मतलब क्या, अगर किसी कॉलेज में सीट वैकेंट नहीं है, उस बच्चे को वैकेंसी वाली सीट मिल गई, तो आपका उस कॉलेज में सीट खाली होगी। तो हर बच्चे को चॉइस फिलिंग पूरी करनी चाहिए। पूरी करने का मतलब क्या है कि जो उनका वैकेंसी के अलावा भी करनी चाहिए। आप चॉइस फिलिंग कीजिए रैंक के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज ध्यान दीजिए कि रैंक के साथ साथ आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आपका जहां वैकेंसी नहीं है वहां भी आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा सीसैम में, तो आपको वो वाली सीट मिलने के चांसेस है। हर साल ये बच्चे गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं एलिजिबल कैंडिडेट टाइप। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए सीसैप काउंसलिंग में और बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है, फिर से बोल रहा हूं, GFTI 13 लाख रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है, तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आपकी रैंक चाहे जितनी हो, उस रैंक पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। टाइप 1 कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर इन जोसा, मतलब जोसा में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप एज पर एलिजिबल हो, आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया होना चाहिए, और आपका 75% वाला क्राइटेरिया रहेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप फिर फीस पे करोगे तो फिर आपका इशू आएगा क्या, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे तो कोई मतलब नहीं। टाइप 2 जिन्होंने जोसा 2025 में काउंसलिंग की थी और उन्हें सीट नहीं मिली, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। टाइप 3 कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2025 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट, बट आपने पेमेंट नहीं किया सेफ। मैं 12 बोलता ना, सेफ पे करना मैंडेटरी है, सेफ पे नहीं किया तो फिर आपकी सीट कैंसिल हो गई। आप मतलब हर बच्चा एलिजिबल। अभी आप देखिएगा टाइप 4 जिन्होंने SAF पे मतलब जिन्होंने एग्जिट ऑप्शन
कर दिया था क्लिक। एग्जिट का मतलब क्या, मान लो उसे राउंड 1 में सीट नहीं मिली, राउंड 2 में सीट नहीं मिली और उसने एग्जिट का ऑप्शन क्लिक कर दिया कि मुझे अब आगे पार्टिसिपेट नहीं करना, वो बच्चा भी सीसैप के लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा काउंसलिंग एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनी आईआईटी, और आपकी सीट कैंसिल हो गई ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपने विड्रॉल कर लिया आईआईटी की सीट, दे हैव टेकन एडमिशन देयरिन, आपने अगर एडमिशन भी ले लिया है तब भी, मतलब जो बच्चा आईआईटी में राउंड 6 तक पार्टिसिपेट किया हुआ है, आईआईटी का विड्रॉल करने का लास्ट राउंड 5 का ध्यान दीजिएगा, और फिर अगर आपको राउंड 6 में सीट मिल गया, आपने विड्रॉल नहीं किया, तो अगले साल आप आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं होगे। और अगर आपको आईआईटी की सीट राउंड 6 में मिली है, आप सीसैम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आपकी फीस पूरी लगेगी, अभी डिस्कस करूंगा कितनी लगेगी, ध्यान दीजिएगा। अगला टाइप 6 कैंडिडेट, ठीक है, टाइप 5 से टाइप 6 कैंडिडेट हुआ है पार्टिसिपेटेड इन जोसा काउंसलिंग एंड आपको सीट हुई है एनआईटी प्लस सिस्टम में एंड आपने सिक्योर कर लिया एडमिशन, आपने पे कर दिया था एसएएफ एंड पीएफ राउंड 6 के बाद आपने पे कर दिया, तो आपकी सीट पक्की है और आप सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सीसैप में आप इससे अच्छी चॉइस फिलिंग कीजिएगा। मान लेते हैं हमें ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में सीएस मिला है, तो ट्रिपल आईटी गुवाहाटी के ऊपर जितने कॉलेज जो आपको चाहिए केवल वही भरिएगा, उससे लोअर कॉलेज नहीं बनना, क्योंकि सीसैप में अगर सीट मिलती है तो फिर आपकी जोसा वाली सीट चली जाएगी, और अगर आपको सीसैप में नई सीट नहीं मिलती है तो जोसा वाली सीट रहेगी। तो इसीलिए बोलता हूं सीसैप हर बच्चे को बैठना चाहिए जिसको सीट मिली या नहीं मिली है। टाइप 7 आपने पार्टिसिपेट किया था जोसा 2025 में एंड आपको सीट हुई थी एनआईटी प्लस सिस्टम में, लेटर दे हैव बीन विथड्रॉन, आपने अगर विथड्रॉल कर लिया राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 आप कर सकते हो, तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने पार्टिसिपेट किया था जोसा काउंसलिंग में और आपको सीट हुई थी एनआईटी प्लस सिस्टम में, बट लेटर देयर सीट्स हैव बीन कैंसिल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी ऑफ द सब्सिक्वेंट राउंड, मतलब कहने का मतलब क्या, अगर आपका डॉक्यूमेंट के वजह से आपने पहले से पे कर दिया था, डॉक्यूमेंट की वजह से आपकी सीट कैंसिल हुई, या फिर आपका जो अब होता है ना सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का, आपका उसकी वजह से जनरल में कन्वर्ट हो गया बट आपको सीट अलॉट नहीं हुई, तो वो बच्चा भी एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कैटेगरी भी अगर आपको रिश्योर करनी है आप करवा सकते हो। टाइप 9 कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा काउंसलिंग एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम, मतलब एनआईटी तबला जीएफटीआई एंड हैव पेड एसएएफ एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बट आपकी सीट कैंसिल हुई क्योंकि आपने नॉन पेमेंट ऑफ पीएफ। तो मैं बोलता हूं अगर आपको वाली सीट चाहिए तो पीएफ पे करना मैंडेटरी, एसएएफ पे करना मैंडेटरी, नहीं किया तब भी आप, मतलब हर बच्चा एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए, बार बार ये बोल रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, टाइप 6 कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा काउंसलिंग एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम एंड हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन एट, मतलब जो आपने एसएएफ एंड पीएफ पे कर दिया, आपकी सीट पक्की है, तो उनके लिए ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इन केस अ न्यू सीट इज अलॉटेड इन सीसैप स्पेशल राउंड देन देयर रिटेन्ड सीट विल ऑटोमेटिक गेट कैंसिल्ड, वो सीट किसी और को मिल जाएगी। और आपको जो कहने का मतलब, कुछ बच्चे क्लेम करने लगते हैं कि नहीं मुझे पुरानी सीट चाहिए, फिर से कंफ्यूजन, ठीक है। एक बच्चे को कंफ्यूजन के हिसाब से करता हूं, मान लेते हैं आप बच्चे ए हो, ठीक है, आपको एक कॉलेज मिला है ट्रिपल आईटी नागपुर में सीएस, ठीक है, सीएस मिला हुआ किसमें, जोसा राउंड 6 में, और आपने एसएएफ पे कर दिया, पीएफ पे कर दिया, आपकी सीट पक्की हो गई। और अब आपने सीसैप में काउंसलिंग की, सीसैप में इससे अच्छे कॉलेज ही भरिएगा, और सीसैप में आपको एक वाई कॉलेज अलॉट हुआ, मान लेते हैं ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में सीएस अलॉट हुआ, तो आपको अलॉट हो गया तो आपको अब यही वाला लेना पड़ेगा, ये वाली सीट मेरी कैंसिल हो गई, और अगर मान लो मुझे कोई और सीट अलॉट नहीं होती है तो मेरी ये वाली रहेगी, ठीक है। क्लियर सभी को, कुछ कहीं डाउट होगा मुझसे पूछ लीजिएगा। फीस टाइप की बात करें, एसआरपीएफ स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फीस, आईएफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 1, आईएफ 2 इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 2, एसआरईएफ स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस। तो जो आपका एसआरपीएफ है, सीसैप स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फीस कितनी होती है आपकी 5000 रुपीज, और ये आपका नॉन रिफंडेबल फी पार्टिसिपेशन है स्पेशल राउंड में। तो जिन बच्चों ने एसएएफ एंड पीएफ पे किया हुआ है तो उनको मात्र और मात्र 5000 रुपए लगेंगे और कोई फीस आपकी नहीं लगेगी, ध्यान दीजिएगा। तो एसएएफ पीएफ पे करने का फायदा भी, और जो लोग नहीं पे करेंगे उनके लिए अलग फीस स्ट्रक्चर अभी डिस्कस करूंगा। आईएफ1 इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस आपकी 35000 रुपए है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के लिए, एंड 14000 रुपए है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए। ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडमिशन फीस इन ऑर्डर टू, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या, आईएफ2 आपका 35000 रुपए है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के लिए, 16000 रुपए है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। और एसआरईएफ की बात करें जो कि आपका सीसैप स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस विच इज टोटल अमाउंट ऑफ एसआरपीएफ एंड आईएफ1। द स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस एसआरईएफ कितना 40000 रुपए है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के लिए, एंड 19000 रुपीज है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए, ध्यान दीजिएगा। और इसमें आपका नॉन रिफंडेबल स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फीस है
कितना, 5,000 रुपए। कब तक आप सीसैम में विड्रॉल कर सकते हो डिस्कस करूंगा, ध्यान सुनिएगा। कैंडिडेट हु है पार्टिसिपेटेड इन जोसा काउंसलिंग, आप एलिजिबल हो सीसैम में, मैंने पहले बताया था वैसे। और इसके अलावा आपने पे किया है SAF PF, द सेम विल बी एडजस्टेड आफ्टर, जो जोसा की प्रेजेंस फीस है 5,000 रुपए कट के सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। और विड्रॉल फीस आपकी 2,000 रुपए है, किसकी, जोसा की। कहने का मतलब क्या, टोटल जितने विड्रॉल फीस 7,000 रुपए करते हैं, 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज, 2,000 रुपए विड्रॉल, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट, तो आइए डिस्कस करते हैं। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया था जोसा के लिए, तो आपका प्रीवियस पेमेंट स्टेटस नो पेमेंट डन किया, तो आपका अमाउंट पेबल इन सीसैम 2025 40,000 रुपए लगेगा जनरल EWS OBC वाले बच्चों के लिए, एंड 19,000 रुपए लगेगा SC ST PWD वाले बच्चों के लिए, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, आपके लिए रजिस्टर्ड बट नॉट अलॉटेड सीट इन जोसा, तो आपका 40,000 रुपए लगेगा जनरल EWS OBC के लिए, 19,000 रुपए लगेगा SC ST PWD के लिए। टाइप 3, अगर आपने सीट मिली थी बट कैंसिल कर दिया ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सेव, आपका सेम लगेगा 40,000 19,000 रुपए। ऐसे ही बात करें, एग्जिट होगा सेम 40 19,000 रुपए। पांचवा, आपको IT की सीट मिली थी, आपने कैंसिल कर दी, या फिर आपका विड्रॉल हो गई, या फिर आपकी एडमिट, आपने एडमिशन ले लिया, तो भी आपका सेम लगेगा 40,000 19,000। यहाँ पे एडमिशन नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपको IT की सीट मिली है और यहाँ पे कोई IT में एडमिशन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होता है, अगर आपने यहाँ एडमिशन ले लिया तो मत ही कीजिएगा, बट कुछ बच्चे करते हैं, अगर आपको करना है कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नो पेमेंट डन टू NIT सिस्टम, ठीक है। आपने पेड किया है SAF PF, तो आपके मात्र लेंगे 5,000 रुपए, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल पार्टिसिपेशन फीस है। बस आप पार्टिसिपेट करो कि आपकी सीट अपग्रेड हो जाए। अलॉट हुई थी सीट बट विड्रॉल कर ली, आपने SAF पे किया था, तो आपके कहने का मतलब क्या, आपने 30,000 रुपए पे किए थे, उसमें आपका 40,000 में से 30,000 रुपए माइनस प्लस 7,000 विड्रॉल फीस, तो आपके इतने लगने वाले हैं 70,000 रुपीज लेंगे। फॉर जनरल EWS OBC के लिए आपका 19,000 माइनस 15,000 7,000 11,000 रुपए लेंगे। SC ST PWD के लिए ये आपका कौन सा है, ये आपका स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग में जो पे करेंगे इनरोलमेंट फीस, ठीक है। अगला अलॉटेड NIT सिस्टम कैंसिल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नो फर्दर अलॉटमेंट। पेड किया SAF, तो आपके लिए भी सेम कितना लगने वाला, 15,000 रुपए, और इसके लिए 9,000 रुपए SC ST PWD के लिए। और क्या, आपने PF नहीं पे किया तो भी आपके 7,000 रुपए कट के 17,000 एंड 11,000 रुपए, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा सभी टाइप की फीस। अब बात करते हैं कैंडिडेट हुज कैटेगरी वर चेंज फ्रॉम SC ST PWD टू जनरल EWS OBC ड्यूरिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन जोसा राउंड एंड हैव नॉट पेड पार्शियल एडमिशन फीस PF आर रिक्वायर्ड टू पे ₹15,000 विच इज द डिफरेंस SAF, जो अपना 15,000 रुपए उसका है ना SC ST PWD के लिए, और अपना जनरल EWS OBC के लिए आपका कितना है 30,000 रुपए है। और IF2 35,000 रुपए पे करना है सबको। IF2 ये अपना क्या था, ये स्टार्टिंग वाली फीस थी, जब आपको रजिस्ट्रेशन करते समय पैसे पे करने थे। और जो अपना IF2 है हर बच्चे को पे करना है एक्सेप्ट जिन्होंने SAF PF पे किया, वो कितना है 35,000 रुपीज है जनरल EWS OBC। अब आइए बात करते हैं, जैसे हो गया टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 और टाइप 5। इसमें आपको 40,000 रुपए स्टार्टिंग में पे करना है और सीट मिलने के बाद आपको 35,000 पे करना है, ध्यान दीजिएगा। और जो बच्चा SC ST PWD वाला है उनको 19,000 पे करना है और सीट मिलने के बाद पे करना है आपका 16,000 रुपए, ध्यान दीजिएगा। और सभी बच्चों को पे करना है। और जैसे नीचे बात करें, आपका क्या टाइप 6 को छोड़ के टाइप 7 टाइप 8 टाइप 9 को भी पे करना है ये वाला पैसा, स्टार्टिंग वाला और एंड वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब जिन्होंने SAF PF पे किया उनको फीस लगने वाली नहीं है, और जिन्होंने SAF पे किया है या फिर SAF पे नहीं किया है हर बच्चे को ये IF2 पे करना मैंडेटरी है आपका। हाउएवर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी पेड PF उनको ये वाला फीस पे नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अगली आइए इंपॉर्टेंट बात आपके सामने इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है। रजिस्ट्रेशन करना है सीसैप काउंसलिंग के लिए, पेमेंट करना है SREF, उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड आपका मॉक का अलॉटमेंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, चॉइस फिलिंग अच्छी चाहिए, बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो हमारे सपोर्ट का लिंक दिया गया है, ले लीजिएगा। हमारा सपोर्ट लोगे तो बेस्ट कॉलेज पाओगे। हर साल हम बहुत सारे बच्चों को गाइड करते हैं, चाहे वो IIT बॉम्बे हो गया, चाहे वो NIT हो गया, IIIT हो गया, GFT हो गया, हर जगह हमारे बच्चे, तो आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। चॉइस लॉकिंग बिफोर राउंड 1, नो चेंज इन चॉइस फिलिंग विल अकरेंट। चॉइस लॉक कहने का मतलब क्या, जो आपकी चॉइस लॉक होगी आपको चॉइस लॉक करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी जो डेडलाइन रहेगी। बट आपका फर्दर राउंड में राउंड 1 राउंड 2 राउंड जैसे जोसा में चॉइस फिलिंग में कोई भी चेंज नहीं हो, चॉइस फिलिंग अच्छे से करना जरूरी है। देन आपका सीट का अलॉटमेंट होगा और उसके बाद डाउनलोड करना है लेटर को। उसके बाद यू हैव टू चूज फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉल, एग्जिट। अभी इनका मतलब समझाऊंगा क्या होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और पेमेंट करना है आपको फीस 2 का 35,000 रुपए है IF2 जनरल EWS OBC के लिए, SC ST PWD के 16,000 रुपए, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, आइए डिस्कस करते हैं फ्रीज,
स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉल एंड एग्जिट, ये तीनों पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट सेम एज जोसा है, बट इसको एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लेते हैं हमने 1 से लेके 100 चॉइस नंबर भरी, ठीक है। तो इसमें से आइए देखते हैं, ठीक है, सो ऑन सो ऑन। ये मान लेते हैं हमारा 50, ठीक है, 49, 48, 47, 46, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले ध्यान से, अगर हमको 50 नंबर वाली सीट मिलती है, ये सीट हमें अलॉट हुई और हमें यही सीट चाहिए, यही कॉलेज, यही ब्रांच चाहिए, तो फ्रीज करना है। फ्रीज मतलब क्या, ये सेम कॉलेज में हमें जाना है। अब बात करते हैं फ्लोट का। फ्लोट का मतलब क्या, ये वाली सीट रहेगी, ऊपर की कोई भी सीट मिल सकती है, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए चॉइस फिलिंग इतने अच्छे से करना जरूरी है कि आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर बिल्कुल सही रहे। जो कॉलेज आपको अलॉट हो, अगले राउंड में उससे अच्छा ही मिलेगा, ऊपर लाइक 46 मिलेगा या उसके ऊपर का मिलेगा। और अगर ऊपर वाला मिलता है ये, तो ये वाला चला जाएगा, और अगर ये नहीं मिलता है तो ये वाला मर रहेगा, ठीक है। ये हो गया फ्लोट। अब बात करते हैं स्लाइड का मतलब। स्लाइड का मतलब क्या, सेम कॉलेज ऑफ ब्रांच। मान लेते हैं हमें एनआईटी अगरतला में सिविल मिला है, ठीक है, ऊपर हमारा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी। तो अब बात करते हैं, हमें ये मिला हुआ है, अगले राउंड में मिलेगा तो ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा, या फिर ऊपर ईसी या सीएस मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो ये वाला रहेगा, ठीक है, और ऊपर वाला मिलता है तो ये वाला चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सेम कॉलेज अपर ब्रांच। स्लाइड का मतलब ये 3 पॉइंट डिस्कस हो गए। तो आइए डिस्कस करते हैं। और आपका क्या, बात करते हैं सरेंडर का, विड्रॉल का। तो सरेंडर का मतलब ये होता है कि आपको जो सीट मिली हुई है, जैसे मान लेते हैं हमने जो बताया आपका 1 से लेके 100 चॉइस नंबर तक भरा हुआ है, हमें 50 नंबर वाला मिला हुआ है, तो 50 नंबर वाली सीट हमने सरेंडर कर दी, 50 नंबर सीट में हमने छोड़ दी। अब हमें जो मिलेगा इसके ऊपर मिलेगा, और फिर जो ऊपर वाला मिलेगा वो हमें लेना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, जो हमें ऊपर वाला, ध्यान दीजिएगा, सरेंडर का मतलब क्या है, कैंडिडेट रिजेक्ट द अलॉटेड सीट। अब जो मिलेगा उसके ऊपर का मिलेगा, इसीलिए चॉइस फिलिंग अच्छे से करना जरूरी। पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, हेंस द अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल्ड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट इन द नेक्स्ट राउंड विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम द चॉइसेस हायर देन सरेंडेड। मतलब जो मिलेगा इससे ऊपर का मिलेगा, उससे नीचे का नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड अ सीट बाय पेइंग पीएफ एट द एंड ऑफ जोसा 2025 राउंड हैव पार्टिसिपेटेड इन स्पेशल राउंड अलॉटमेंट प्रोसेस 2025 कैन आल्सो एक्सरसाइज सरेंडर ऑप्शन। इन सच केस द कैंडिडेट विल लूज द सीट। ध्यान दीजिएगा, जिस बच्चे को एसएएफ पीएफ पे करके आपको जो सीट मिली हुई है, मान लीजिए राउंड 1 में कोई नई सीट मिलती है, या अगर नहीं मिलती है तो वही सेम सीट रहेगी, ठीक है, और आपने सरेंडर किया, तो आपकी वो वाली सीट लूज हो जाएगी। और रिस्पेक्टिव वेदर ही हैड सिक्योर्ड सीट इन जोसा राउंड और सीसीएफ राउंड, सरेंडर ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल इन द लास्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। ये ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या, राउंड 1 और 2 में सरेंडर का ऑप्शन आएगा, बट अगर राउंड 3 में सीट मिलती है, राउंड 3 में अगर सीट मिलती है, वो सीट लेनी पड़ेगी, वहां पे कोई सरेंडर नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, वहां पे कोई भी सरेंडर नहीं होगा। अगर वहां पे सीट नहीं मिलती है राउंड 3 में, तब आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, प्रोसेसिंग चार्ज और विड्रॉल चार्ज 7000 रुपीज कट के। ये ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चों को क्लियर। सरेंडर केवल राउंड 1 2 में होगा। उसका मतलब यही है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमें राउंड 1 में मिल गई सीट 50 नंबर की, अब हमें इसके ऊपर की मिली सरेंडर का, और मान लो राउंड 2 में मिल गई 40 नंबर की, अब मिलेगी इसके ऊपर की मिलेगी, और अदरवाइज नहीं मिलेगी तो आपके पैसे रिफंड हो गए, ऊपर की मिल गई 30 नंबर की, तो आपको लेनी ही पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, सरेंडर का मतलब ये। आइए अगला, अब बात करते हैं क्या, विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब क्या, अब आपने जो सीट मिली हुई है उसको आपने रिजेक्ट कर दी, और फर्दर राउंड में मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना सीट। अब बात करते हैं क्या, वेदर द सीट वॉज एक्सेप्टेड ड्यूरिंग जोसा राउंड, अलॉटेड है, एक्सेप्टेड है, और सीसेब राउंड में तो कैंडिडेट आप आउट कर सकते, मतलब बाहर हो सकते हो, लोकेशन से कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्या, सब्सिक्यूट मतलब कहने का मतलब, अगर आपने राउंड 1 में विड्रॉल कर लिया, राउंड 2 में कर लिया, तो फर्दर राउंड के लिए फिर आप नहीं रहोगे, आपके पैसे कट के रिफंड हो जाएंगे। जिन्होंने एसएएफ पीएफ पे किया उनके लिए भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आइए अगला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। In case the candidate has been allocated a seat as per first choice, the candidate will not be show float, slide, surrender, willingness option. आपका क्या, candidate has allocated best choice as per his list, therefore she must exercise the willingness freeze। कहने का मतलब, अगर आपको राउंड 1 में सीट पहली नंबर की मिल गई, तो आप में ओनली फ्रीज का ऑप्शन आएगा। ध्यान दीजिएगा, और अगर आपको विड्रॉल करना है विड्रॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विलिंगनेस वंस एक्सरसाइज continues to remain the same in case candidate does not change the willingness in subsequent round. A candidate have exercised freeze option cannot be changed, float, slide, surrender option। ध्यान दीजिएगा, similarly candidate who has exercised slide option cannot be changed to float or surrender। कहने का मतलब क्या, अगर आप फ्लोट करते हो तो फर्दर राउंड में आप सरेंडर कर सकते हैं सेकंड राउंड में, बट एक बार स्लाइड करने के बाद ओनली फ्रीज ही होगा। ध्यान दीजिएगा,
ये चीज ध्यान दीजिएगा। फ्लोट से आप स्लाइड कर सकते हो, फ्रीज भी कर सकते हो, सरेंडर भी कर सकते हो, बट स्लाइड करने के बाद आपका ओनली फ्रीज ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड देयर सीट सक्सेसफुली ड्यूरिंग 2025 बाय पेइंग पीएफ एंड पार्टिसिपेट इन सीशैप special round do not choose any of option freeze, slide, float, surrender, withdrawal will automatically move the next special round with float as their default willingness option। मतलब इसका मतलब क्या समझ रहे हो बात को? अगर आपने जोसा में आपको एसएएफ पीएफ पे किया हुआ है और राउंड 1 में सीट मिली हुई है, अगर आपने, जो कहने का मतलब क्या, यहां तो उनको पैसे पे करने नहीं, जिनको एसएएफ पीएफ ऑलरेडी पे किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया उनको सबको करना है, तो उनका ऑटोमेटिकली फ्लोट ऑप्शन क्लिक रहेगा, ध्यान दीजिएगा, डिफॉल्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका डिस्कस हो गया। अब आइए डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्लास 12 का रिजल्ट, क्लास 10 का रिजल्ट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, डीजी लॉकर का आपके पास है, बट ट्राई कीजिएगा स्कूल से ओरिजिनल मार्कशीट आप निकलवा लीजिए, क्योंकि अब तक आ जाएगी, और अगर फिर भी नहीं मिल पाती है तो डिजी लॉकर का प्रिंट करके स्कूल से साइन करवा के स्टैम्प लगवा लीजिएगा, बेटर रहता है। कई बच्चों में क्वेरी आई थी, उन्होंने बाद में सॉल्व की। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में क्लास 12 की ही मार्कशीट लगेगी, कोई डोमिसाइल नहीं लगेगा। डीओबी में क्लास 12 की मार्कशीट, बैंक अकाउंट पासबुक, आपका कैंसिल चेक चल जाएगा, पासबुक चल जाएगा, किसी का भी चल जाएगा, फादर मदर बच्चे का, किसी थर्ड पर्सन का चल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 1 अप्रैल 2025 के बाद का लगेगा, और एससी एसटी वाले बच्चों का ऐसा नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट, जिन बच्चों का इनकम सर्टिफिकेट किसको लगेगा? जिन बच्चों को लाइक एनआईटी मिलता है और साथ में किसी जीएफटीआई में अगर स्कॉलरशिप मिलती है इनकम के बेसिस पे, तो वहां पे आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान दीजिएगा। हर बच्चा बनवा ले, बेटर रहता है, मेरा रिकमेंडेशन है। आइडेंटिटी प्रूफ, आपका आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी हो गया, गैप भी सर्टिफिकेट हो गया। ये इसलिए बोल रहा हूं सब बनवा लो। आपका जब सीट अलॉटमेंट होगा वहां तो कुछ ही मांगेगा, क्लास 12 मांगेगा, 10th मांगेगा, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मांगेगा, बैंक अकाउंट पासबुक मांगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेगा, और उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग एज सून एज पॉसिबल होने वाली है। तो इसलिए मैंने टीसी, गैप ईयर, माइग्रेशन भी बोल दिया है। गैप ईयर में कुछ नहीं रहता है, आपको नोटरी में 10 रुपए के स्टैम्प पे आप ई स्टैम्प या फिर आपका जो वो रहता है कागज वाला स्टैम्प पे आप बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें करना क्या है, केवल मेंशन करवाना है। मैंने इस साल तैयारी की थी, एक आपका एडवोकेट आपका डायरेक्टली कर देंगे वेरीफाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से बन जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग अनलॉकिंग। चॉइस फिलिंग के लिए ध्यान दीजिएगा, जो आपकी चॉइस फिलिंग है, जो आपकी वैकेंट सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले की गई है, वो आपकी टेंटेटिव है, ध्यान दीजिएगा। सम एडिशनल वैकेंट सीट्स में बिकम अवेलेबल और लेटर स्टेज काउंसलिंग, देयरफॉर कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल देयर चॉइसेस रिस्पेक्टिव। कहने का मतलब क्या है, जो आपको वैकेंट सीट मिली उसे आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट चॉइस फिलिंग कीजिए पूरी। पूरी का मतलब क्या, जो वैकेंट नहीं है वो भी कीजिए। क्यों, मैंने आपको रीजन बताया था कि मान लेते हैं कोई बच्चा ऐसा है जिस इंस्टीट्यूट में सीट खाली नहीं है और वो बच्चा सीसैम में बैठता है और जहां वैकेंट है उसे वो सीट मिलती है, तो उसको नई वाली सीट अलॉट हो गई और ये वाली सीट तो वैकेंट होगी भाई ना, तो आपको वो सीट अलॉट हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। यही चीज पूरी लिखी हुई इंपॉर्टेंट। और ध्यान दीजिएगा, एक बार आपने चॉइस फिलिंग कर ली है, चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर ध्यान दीजिएगा, जब आपका अलॉटमेंट स्टार्ट होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, फिर फर्दर राउंड में कोई चॉइस फिलिंग में चेंज नहीं होगा। जो लास्ट डेट है उसके बाद चॉइस फिलिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें। आफ्टर सीट अलॉटमेंट इफ द कैंडिडेट ऑप्ट फ्रीज, slide, float and pays IF2, his uploaded documents will be verified online by the official, जैसे अभी आपका हो रहा है जोसा में, वैसे यहां भी होगा। शेड्यूल्ड एंड फाइनल स्टेटस, आपका सीट जब कंफर्म हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, तो एक आपको फाइनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। सीट कंफर्मेशन, सीट कैंसिलेशन, अगर आपका डॉक्यूमेंट में कहीं भी कुछ इशू हुआ तो क्वेरी रिजॉल्व करने का टाइम दिया जाएगा, नहीं कर पाओगे तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। विल बी रिफ्लेक्टेड टू जोसा सॉरी सीसैप पोर्टल पे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन वेरीफाइड इन एनआईटी प्लस सिस्टम। अगर आपको एनआईटी प्लस सिस्टम में डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गए थे तो आपका दोबारा सीसैप में वेरीफाई नहीं होगा। किनका, जिन बच्चों ने एसएएफ एंड पीएफ पे किया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अब क्या, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीसैप स्पेशल राउंड 1, 2, 3, कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म्ड अलॉटेड सीट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फिजिकली एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन एज पर शेड्यूल। आपका आ जाएगा उनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे। और जोसा काउंसलिंग के बाद ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जिसको आईआईटी मिल गया है उसका तो आईआईटी के इंस्टीट्यूट पे देखना है, और जिनको एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई मिल गया है, राउंड 6 के बाद जोसा के अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में देख लीजिएगा, वहां मेंशन हो जाता है। अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको सीसैप राउंड 3 के बाद करना है रिपोर्टिंग,
बट कुछ कुछ एनआईटी ट्रिपल आईटी में जोसा राउंड 6 के बाद रिपोर्टिंग हो जाती है। तो अगर आपको सीसैम में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आप जाके रिपोर्टिंग कर सकते हो। बट अगर आप सीसैम में बैठ रहे हो तो राउंड 3 के बाद ही रिपोर्टिंग करनी होगी। वो एग्जैक्ट डेट्स आएगी, कब क्या आएगी आपको अपडेट कर दूंगा। दे आर रिक्वायर्ड टू चेक द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट में चेक करना है वो आपको, और कितनी बैलेंस फीस है, वो कितना पे करना है, सब कुछ आपका वहीं बताया जाएगा। फेलिंग विच देयर अलॉटमेंट में बी कैंसिल और नो रिफंड विल बी एडमिशन। ध्यान दीजिएगा, आपका जो एक डेट रहेगी उसके अंदर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग और एडमिशन लेना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपकी सीट भी कैंसिल हो सकती है। विड्रॉल ऑप्शन, a candidate who has already accepted a seat in any of the institute allotted through CSAB special seat allocation process can withdraw the seat by reporting online। ठीक है, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टिल सेकंड राउंड ऑफ द सीट एलोकेशन बिफोर द लास्ट राउंड। आखिरी राउंड में कोई भी विड्रॉल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। वो मिल गया तो आपको लेना ही पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। CSAB स्पेशल कंडक्ट ऑफ 3 राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन, कैंडिडेट्स कैन विड्रॉल अप टू सेकंड एलोकेशन पीरियड एंड टिल 16 अगस्त शाम 5 बजे तक। उसके बाद कोई भी विड्रॉल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ विड्रॉइंग एन एक्सेप्टेड अलॉटेड सीट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ लास्ट राउंड ऑफ सीट। मतलब ध्यान दीजिएगा, राउंड 3 में सीट मिलती है तो वो विड्रॉल नहीं होगी, इसका मतलब यही है साफ साफ। और इंपॉर्टेंट बात क्या, देयर शैल बी नो रिफंड फ्रॉम CSAB 2025 फॉर दोज कैंडिडेट हु डिड नॉट कंप्लीट ऑनलाइन रिपोर्टिंग in round 3 who have not been allotted seat in special round 3 and failed to pay institute। मतलब क्या, नॉट मतलब क्या कहने का मतलब ये, अगर आपको अलॉट हुई है सीट राउंड 3 में और आपने स्पेशल राउंड 3 एंड फेल टू पे इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस, तब भी आपकी रिफंड नहीं होगी। मान लीजिए आपको थर्ड राउंड में फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है और आपने जो फर्स्ट वाली फीस पे की है वो आपकी रिफंड नहीं होगी। द सीट इज कैंसिल्ड ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी और इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स और नॉट रिस्पॉन्डिंग टू क्यूरी ऑफ द वेरीफाइंग ऑफिशियल टाइमली ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ स्पेशल राउंड 3, तब भी आपके पैसे रिफंड नहीं किए जाएंगे। हु फेल टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेशल राउंड 3, तब भी आप, मतलब कहने का मतलब क्या, सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया और आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो इंस्टीट्यूट, तब भी आपकी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। वो एज पर AICTE रूल, जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ होना होगा, थोड़ा बहुत होगा, अदरवाइज रिफंड नहीं होता। और आपके मन में कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा, मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट टेलीग्राम और कहने का मतलब व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। उसमें कुछ भी नहीं है, आपका नेम ऑफ कैंडिडेट हो गया, जेंडर हो गया, तो सारी चीजें आपको इसके अकॉर्डिंग बनवाना है। जोसा का जो सेम था वही चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विड्रॉल ऑप्शन, तो आपका विड्रॉल के लिए ये वाला फॉर्म डालना रहेगा जैसे जोसा में था, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। और आपके मन में कुछ भी डाउट होगा रिगार्डिंग CSAB काउंसलिंग मुझे कमेंट कीजिएगा। CSAB में फिर से बोल दे रहा हूं, चाहे आप बच्चे कैटेगरी वाले हो चाहे आप जनरल वाले बच्चे हो, हर बच्चे को बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है, जिनको जोसा में सीट मिली हुई है NIT IIIT GFT और अपग्रेड करना है, आप काउंसलिंग जरूर कीजिएगा। और जिनको सीट नहीं मिली है उनके लिए तो बम्पर है, सीट आराम से मिलेगी। उसके लिए करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारे काउंसलिंग सपोर्ट का। सपोर्ट लेने के आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर कॉल आएगा, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, सभी को अच्छा कॉलेज मिले।